प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, कई बार हम बीमारियों में होते हैं, परंतु भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 103 का 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई बीमार है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आज की शाम आप इस डेली ब्रेड के द्वारा आप अपनी चंगाई को ले रहे हैं। मैं विश्वास है कि जब हम स्तुति और आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, निश्चय हम चंगाई को पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना में चलें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय में। हम मिट नहीं गए, ये तेरे अनुग्रह का कारण है प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु तूने हमें जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज का दिन दिया ताकि हम तुझे धन्यवाद चढ़ा सके। खुदा प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना में जा रहे हैं, तेरी उपस्थिति को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं प्रभु। हम तेरी सामर्थ को प्रभु अपने ऊपर देखना चाहते हैं प्रभु। हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना प्रभु तेरे को महिमा देने बन जाए प्रभु। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना कर रहे हैं प्रभु जी और हम आराधना कराएंगे प्रभु, तो हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, जितने घरों में प्रभु हमारी आवाज जा रही है प्रभु, जितने कान प्रभु जी स्तुति आराधना को वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु जी, उनके जीवन में उद्धार हो प्रभु जी, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी, और उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को वो देखने बन जाए प्रभु जी। हम तेरे अद्भुत कामों को प्रभु इस प्रभु डेली ब्रेड के माध्यम से देखना चाहते हैं खुदावन। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा अभिषेक यहाँ ठहर जाए प्रभु जी, आपके दास के ऊपर आपका अभिषेक ठहर जाए प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले, पास सैनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता, ताली बजा के, यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे।
मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन मुस्कुराएगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन मुस्कुराएगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं। तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes, Father, we worship you. आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी यीशु। आराधना हो तेरी। पूरे दिल से पूरे दिल से मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। हाँ, आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी यीशु। आराधना हो तेरी अब्बा पिता। आराधना हो तेरी। ओ दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं
हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर्स, दर्शक गणों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने दिन भर आपको संभाला और विशेष तौर से कोरोना महामारी के दौरान आपकी रक्षा और मदद की, आपको संभाला, आपके परिवार को संभाला। तो इसके विषय में प्रभु को धन्यवाद बनता है और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं। ये उसकी दया की बात है और परमेश्वर ने आपको संभाला है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आपके आंखों को आंसुओं से, आपके पाँव को ठोकर खाने से बचाया, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद। तो अभी थोड़ी देर पहले हम परमेश्वर की एक अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ा रहे थे और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं तो हम आज शाम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर के 8 पद तक पढ़ेंगे। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 11वें अध्याय में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उन दिनों में जब यीशु मसीह का आगमन हुआ, लोग व्यवस्था के अधीनता में थे, व्यवस्था का जुआ उनके ऊपर रखा हुआ था। मैंने जुए का जो शब्द था उसका शब्दार्थ बताया था। जुए का मतलब है किसी के नीचे आ जाना और अधीनता को स्वीकार करना। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर डाल लो। इसका मतलब क्या है? मेरी अधीनता में आ जाओ, कम टू मी। तो यहां हमने जब इस बात को देखा कि लोग व्यवस्था के अधीनता में थे, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे जुए के नीचे आ जाओ, क्योंकि व्यवस्था का जुआ जो है वो थोड़ा भारी है। और यहां अब हम जब 12वें अध्याय को पढ़ा अभी हमने, तो वहां लिखा हुआ है कि उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। सब्त के दिन आना जाना, सब्त के दिन काम करना, सब्त के दिन कुछ चीज़ों को आदान प्रदान करना, दुकानें खोलना, ये सब चीज़ें जो है वो अवैध थी, व्यवस्था के मुताबिक ये वैध नहीं थी। और अब यहाँ पर जो है लोग यीशु मसीह के पास, जो यहूदी शास्त्री और फरीसी थे, वो यीशु मसीह के पास जब भी आते थे तो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से जो बातें करते थे उसके पीछे उनकी एक मनसा हमेशा रहती थी कि ये कुछ गलत बोल दे तो हम इसको पकड़ लें, कोई दोष उसके अंदर पाए और हम उस दोष से इसको पकड़कर राजा के सामने पेश कर दें और इसे सजा दिलाएं। क्यों ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा उन दिनों में चरम सीमा पे थी
और लोग यीशु मसीह के पीछे थे। यूहन्ना 12:19-20 में अपन देखते हैं कि वहां यही शास्त्री और फरीसी कहते हैं कि देखो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता और जमाना उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। पढ़ेंगे उस आयत को। तब फरीसियों ने आपस में कहा, हाँ। सोचो तो सही हाँ। कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। हाँ। देखो हाँ। संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे हो चला, यानी भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। यीशु मसीह की दीवानगी में लोग डूबते चले जा रहे थे और इनका जो धंधा था, इनकी जो लीलाएं थी वो समाप्त हो रही थी। लोग आडंबर से बाहर आ रहे थे, वास्तविकता में आगे बढ़ रहे थे, सच्चाई में आगे बढ़ रहे थे, सच्चाई को जान रहे थे। और लोग यीशु मसीह के पास, अक्सर ये लोग फरीसी और शास्त्री लोग आकर यीशु मसीह से सवाल करते हैं। और 12वें अध्याय के पहले पद में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेलों को जब भूख लगी तो वे बालें तोड़ करके क्या करने लगे? खाने लगे। अब जब वो बालें तोड़कर खाने लगे और ऐसा करते हुए फरीसियों ने उनको देख लिया तो वो यीशु के पास आए और यीशु से कुछ कहने लगे। पढ़िए। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं हाँ। जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। मेरे अजीजों, सब्त के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब्त उनके लिए एक ऐसा जुआ था जो उनके लिए भारी था। आर यू विद मी? और यीशु मसीह सब्त के जुए को तोड़ना चाहता था। इसलिए अक्सर यीशु मसीह देखते हैं हम कि अक्सर यीशु मसीह जो है सब्त के दिन चंगाई करता था। किसी भी आराधनालय में जाता और उसी समय किसी बीमार को देखता। लूका के 13वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां यीशु मसीह जब आराधनालय में गया तो सब्त के दिन जो है वहां उसने एक कुबड़ी औरत को देखा और उसने उसको चंगा कर दिया। कुबड़ी औरत चंगी हो गई जो 18 साल से परेशान थी। उसके लिए परमेश्वर की महिमा करने के बजाय सब्त का गाना गाया जा रहा था, सब्त का रोजना रोया जा रहा था। यीशु मसीह ने यहाँ चेलों ने जब बालें तोड़ के खाई रास्ते में तो फरीसी आकर यीशु से कहने लगे, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। सब्त के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बार यीशु मसीह ने सब्त के दिन किसी को चंगा किया तो बवाल हो गया और अक्सर ऐसा ही होता था। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारी भेड़ अगर कुएं में गिर जाए तो क्या तुम सब्त के दिन उसे बाहर नहीं निकालोगे? अगर तुम उसे सब्त के दिन बाहर निकाल सकते हो तो ये भी तो अब्राहम की बेटी है, ये अब्राहम का बेटा है। अगर सब्त के दिन इसे चंगा कर दिया, सब्त के दिन इसके दुख दूर कर दिए, सब्त के दिन इसको चंगाई दे दी, तो इसमें आपत्ति क्या है? तो बस आप इस बात को समझ लें। देखिए 11वें अध्याय का खत्म होते ही ये 12वें अध्याय में ये जो बातें सब्त का जो जुआ है उस पर बात हो रही है। तो सब्त जो है एक जुआ के रूप में, एक बोझ के रूप में उन दिनों में काम कर रहा था। अब ये यीशु मसीह के पास आए और यीशु से कहने लगे कि तेरे चेले वो काम कर रहे हैं। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों के बचाव में क्या कहा? चेलों को ये नहीं कहा तुम गलत कर रहे हो, सब्त के दिन तुम्हें बालें तोड़ के खाना उचित नहीं है, सब्त के दिन तुमको भूखा रहो भले से, लेकिन तुम्हें बालें तोड़ना उचित नहीं है। परंतु यीशु मसीह अपने चेलों के पक्ष में खड़ा होकर फरीसियों को उत्तर देने लगा। और फरीसी तो इसीलिए उसके पीछे पड़े हुए थे कि कहीं अगर कुछ गलत बोले तो हम इसे पकड़ लें। लेकिन यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा कि तुम सांप की मानिंद चालाक और कबूतर की मानिंद भोले बनो, तो जहां यीशु मसीह को जवाब देना था वहां बड़ी चतुराई से यीशु मसीह जवाब देता था। और ऐसा जवाब, ऐसा सटीक जवाब यीशु मसीह के होते थे कि सामने वालों की बोलती बंद हो जाती थी। यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक औरत को पकड़ के यीशु मसीह के पास ले आए और उससे कहा, इस मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक व्यभिचार स्त्री
क्या जो है वो दोष है, सजा है, वो बता दो। तो यीशु मसीह ने कहा भाई ठीक है, व्यवस्था में ये लिखा है, तो अच्छा पहला पत्थर वो मारे जो जिसने पाप नहीं किया हो। और आप देखते हैं कि बड़ी चतुराई के साथ यीशु मसीह ने उस महिला को बचा लिया और उससे फिर कहा तू फिर से पाप मत करना। यीशु मसीह की लड़ाई पाप के खिलाफ है, पापी के खिलाफ नहीं है। इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन परमेश्वर उस गलती में से हमें बाहर लाना चाहता है। अब यहां यीशु मसीह सबत के उस बात को लेकर अपने चेलों के पक्ष में कुछ बात बोल रहा है। पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा क्या तुमने नहीं पढ़ा, कैसे पवित्र शास्त्र को तुम पढ़ते हो कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए, दाऊद और उसके साथी जब किसी काम से जा रहे थे, तो उसके साथियों को और दाऊद को जब भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया? तो क्या किया? हाँ, वह कैसे परमेश्वर के घर में गया कि वो परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई। और वहां जो भेंट की रोटियां पड़ी हुई थी, जो भेंट चढ़ाई गई थी, भेंट की रोटी खाने, भेंट का जो भेंटें आती थी उस पर अधिकार केवल याजकों का होता है। लिसन केयरफुली। यहां तो अभी ये हालत हो गई है कि विश्वासी चंदा भी गिनता है कि आया कितना है और हदिया आया कितना है, भेंट आई कितनी है, दशवांश आया कितना है, खड़े खड़े गिन लेता है। जबकि उस पर बाइबल बताती है याजक का हक है, दशवांश पर याजक का हक है। दशवांश में से दशवांश देना या उसमें से अन्य अपने सेवकों को बांटना, यह भी बाइबल सिखाती है। और जो लोग मंदिर में काम करते हैं उनकी रोजी रोटी जो है वो मंदिर ही है और उसी में से उनका भाग उनको मिलना चाहिए, जो मंदिर की सेवा करते हैं। तो मेरे अजीजों, जो भेंट की रोटी केवल याजकों का अधिकार था, उसको दाऊद ने भी जाकर क्या कर लिया, और दाऊद ने अपने खुद तो खाया जो खाया, पर दाऊद के साथ जो अन्य साथी थे उनको भी उसने खिला दिया। पढ़िए आगे। जिन्हें खाना न तो उसे हाँ, और न उसके साथियों को, हाँ, पर केवल याजकों को उचित था। अब याजकों के लिए जो रोटियां लाई जाती हैं, याजकों के लिए जो भेंट लाई जाती है, उस पर आपने परमेश्वर को देने के बाद याजक और परमेश्वर के बीच का मैटर होता है वो। लेकिन कुछ लोग, कुछ कमेटियां, कुछ संस्थाओं में ऐसी भी बातें हैं कि कहां गया, कैसे आया था, कितना आया था, क्या आया था, लेखा जोखा दो। भाई वो रोटियां, वो भेंट की रोटियां, वो भेंट जो आ रही हैं, वो दशवांश जो आ रहे हैं, उस पर याजक का हक है। अब मैंने अभी पहले ही बता दिया कि याजक का भी ड्यूटी है कि वो दशवांश का दशवांश दे, और अन्य जो सेवक जो उसमें काम कर रहे हैं उसका भी गुजारा, उनके परिवार का गुजारा भी उनसे चल न पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे 5वें पद को। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा, क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में, याजक जो सबत के दिन मंदिर में, सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर निर्दोष ठहरते हैं। कई काम जो याजक को करने पड़ते हैं, वो याजक को करने पर भी याजक जो है उस सबत के नियम तोड़ने का दोषी नहीं ठहरता। पासबान जो होते हैं उनको कई काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, उसको करने के लिए वो उस काम के लिए करने के कारण दोषी नहीं ठहरता, निर्दोष ठहरता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर मैं तुमसे कहता हूं, पर यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है, यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर में काम करने वाले याजक को अगर छूट मिलती है तो यहां वो है जो मंदिर से बड़ा है। यानी यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है, मंदिर की ख्याति पुजारी से होती है, ध्यान रखना। जब पुजारी ढंग का होता है तो मंदिर में साफ सफाई रहती है। यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है, यहां वो है जो मंदिर से बड़ा है, जो मंदिर में रहता है, जिसके कारण मंदिर पूजा जाता है, और वो है परमेश्वर।
हम मंदिर को क्यों पूजते हैं? हम मंदिर के सामने से निकलते तो झुककर दंडवत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारी एक आस्था है कि इस जगह पर ईश्वर का वास है। कई लोग चर्च के सामने भी खड़े होकर के चर्च का आदर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये मंदिर है, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, परमेश्वर यहाँ रहता है। तो यीशु मसीह तो एक चलता फिरता मंदिर है, और वो मंदिर से भी बड़ा है, जिसके कारण मंदिर को ख्याति मिलती है, वो है यहाँ पर। और यीशु मसीह उसके आगे क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि तुम इसका अर्थ जानते, यदि तुम इस भेद को समझ जाते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। बलिदान से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि लोग आपस में एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे के साथ दयावंत बने, एक दूसरे के साथ दया के से भरे होकर के बात करें। तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। ये लोग जो चेले हैं ये निर्दोष हैं, और ये मेरे साथ जो है सेवकाई करने के लिए जा रहे हैं, और सेवा का जो काम होता है वो परमेश्वर की दया को दर्शाता है, और हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। अगर तुम इन बातों का अर्थ समझ जाते, मेरे आने का मकसद समझ जाते, मुझे पहचान लेते कि मैं कौन हूं, तो ऐसी बातें नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आगे पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। चलिए अपन यहां बाद में आएंगे, लेकिन 5वां पद पढ़ेंगे। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? याजक, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम में परमेश्वर का वचन जब पत्रस लिख रहा है, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़े। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपद अधिकारी और याजकों का समाज। अब हम जो मसीह यीशु में हैं वो लोग कौन हैं? याजकों का समाज हैं। तो फिर अगर हम सभी याजकों का समाज हैं तो सभी को भेंट की रोटी खाने का अधिकार हो गया। हम कितने बड़े पद से नवाजे गए हैं। हम याजकों का समाज हैं और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। इसलिए मैंने तुम्हें, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुणों को तुम क्या करो? अपने जीवन के द्वारा प्रकट करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के गुणों को इस धरती पर प्रकट करने के लिए बुलाए गए, रखे गए। हालेलुया। यहां अगर पतरस ने हम सबको याजकों का समाज कह दिया है तो इसका मतलब नहीं है हम सब पादरी हो गए। बाइबल को एक ही जगह पढ़ करके समाप्त नहीं करना है। बाइबल में, चर्च में कई प्रकार की मिनिस्ट्रीज हैं, कई प्रकार की सेवाएं हैं। 5 प्रकार की सेवकाइयों के विषय में लिखा हुआ है, और सेवकाई देनी किसको है? विश्वासियों को देनी है। परंतु यहां पर यीशु मसीह सब्त के दिन के लिए बोलता है कि 8वें पद में बोलता है मनुष्य का पुत्र, यानी यीशु मसीह अपने लिए बोल रहा है, स्वयं के लिए। मनुष्य का पुत्र जहां जहां इस्तेमाल हुआ है, यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल करते हुए, नम्र करते हुए, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह करके नहीं पुकारा, वरन अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह करके पुकारा और बोला और इंट्रोड्यूस किया। ये उसकी नम्रता है, दीनता है। और
मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। शब्द के दिन का भी क्या है? प्रभु है। हालेलुया। यूहन्ना का 9वां अध्याय और उसके 16 पद को इस समय मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, इस पर कुछ फरीसी, जब 9वें अध्याय में हुआ क्या है आपको पता है? 9वें अध्याय में हुआ क्या है? एक जन्म का अंधा, यीशु मसीह ने उससे मिट्टी लगाकर थूका और मिट्टी लगा करके सान करके उसकी आंखों पे लगा दी और उसे जाकर कहा, उससे कहा कि जाकर शिलो के कुंड में जाकर धो ले। और वो व्यक्ति जो भीख मांगता था वो चंगा हो गया, जन्म का अंधा। अब जब यह व्यक्ति अंधा जो था वो चंगा हो गया तो यहां पर हम देखते हैं कि इन लोगों को, एक फरीसियों को और शास्त्रियों को, वहां के धर्म के ठेकेदारों को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और 16वें पद में इस विवाद को हम देखते हैं कि वहां क्या विवाद खड़ा हुआ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये एक प्रमाण पत्र फरीसी और शास्त्री और उस जमाने के यहूदी के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार यीशु मसीह को दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं और एक प्रमाण पत्र ऊपर से आता है। ऊपर से यीशु मसीह के लिए आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, ही इज माई बिलीवर्ड सन। ये वो है जिसने मुझे प्रसन्न कर दिया है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको भी ऐसे प्रमाण पत्र देंगे। आपको दुनिया का प्रमाण पत्र चाहिए या स्वर्ग से एक आवाज चाहिए, यह डिसाइड आपको करना है। इस पर कई फरीसी उससे कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है क्योंकि यह सबत को नहीं मानता। यीशु मसीह सबत के दिन से लोगों को आजादी दिलाना चाहता था क्योंकि सबत का जुआ बड़ा भारी था और यीशु कहता है मेरा जुआ हल्का है। शनिवार के दिन सबत के दिन को मनाया जाता था, ध्यान से सुनना। और सबत के पहले जो शुक्रवार आता है, अर्थात शनिवार से पहले जो शुक्रवार आता है, उस दिन सबत के दिन की तैयारी के लिए समय, तैयारी का दिन माना जाता था। आप परमेश्वर के वचन में से इस बात को देख पाएंगे कि वो जो है वो तैयारी का दिन माना जाता था और उस तैयारी के दिन को वो लोग तैयारी करते थे और तैयारी के दिन को तैयारी के रूप में जो है वो लिया करते थे और तैयारी करके वो जो है हम इस बात को लूका के अंदर देख पाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो तैयारी का दिन था। पढ़ेंगे लूका का 23 अध्याय और उसके 52-53 पद को, 54 पद को पढ़ें। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसने उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। आगे, वह तैयारी का दिन था। वो तैयारी का दिन था, यानी तैयारी का दिन था। इसका मतलब क्या है? और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। सबत का दिन आरंभ होने पर था। सही है। सबत के दिन से पहले एक दिन जो पूर्व होता था वो सबत बनाने के लिए, सबत के दिन को आदर देने के लिए तैयारी का दिन हुआ करता था। उस दिन लोग अपना खाना पीना ये वो सब बटोर लेते थे और सब कामों से निवृत्त हो जाते थे। और सबत का दिन यानी विश्राम का दिन, परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम सोमवार को पहला दिन मानते हैं। हमारी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सोमवार को पहला दिन मानते हैं, लेकिन बाइबल में जो रविवार है उसको पहला दिन माना गया है। और वो अब विश्राम का दिन से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिलाया और जब से यीशु मसीह मर के जी उठा उस दिन से आज के दिन तक मसीही लोग
यहूदियों की नहीं बोल रहा हूं, यहूदी आज भी सबत में फंसे हुए हैं, यहूदी आज भी व्यवस्था के उसी डील डॉल में या उस धर्रे पे चल रहे हैं। लेकिन मसीही लोग यीशु मसीह के जी उठने के रिजरेक्शन के दिन को, अर्थात संडे के दिन को विजय के उत्सव के रूप में हर रविवार को कलीसिया में इकट्ठे होकर सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब जो विश्राम का दिन है, अब विजय के उत्सव का दिन बन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। यीशु मसीह ने यहां कहा, अब आपको तैयारी के दिन के बारे में समझ में आया होगा। तैयारी का दिन अर्थात शुक्रवार का दिन, शनिवार के दिन वो सबत के दिन के रूप में मना देते। आज भी कुछ लोग हैं जो सबत के दिन को मानते हैं और उसमें अभी भी लिप्त हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुर्दों में से जी उठ करके रिजरेक्शन के दिन हमारे को विजय के उत्सव में लेकर के गया। कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो हमारे लिए विजय का उत्सव है ना भाई। मर के जी उठेगा, ओए ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, लेकिन जब हुआ तो हम उस विजय के दिन को, आज तक रविवार के दिन को विजय के उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम सबत का दिन नहीं मानते, क्योंकि सबत के दिन से यीशु मसीह ने हमें आज़ादी दे दी है। हालेलुया। सबत का जुआ हमारे ऊपर से हटा दिया है। हालेलुया। हम उससे आजाद हो चुके हैं। नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने कहा, सबत के दिन का भी प्रभु मैं हूं। पढ़िएगा उस आयत को। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। हाँ, यहां 9वें अध्याय में यूहन्ना के हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम कौन से मुखालते में हो। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, देखेंगे हम, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, शब्द का दिन नहीं मानता, सबत का दिन नहीं मानता। और दूसरों ने कहा, तो अब देखिए यीशु मसीह जहां खड़ा है वहां दो फाड़ हो गई है। दो फाड़ कैसे हो गई वो देखते हैं अपन, चलें। दूसरों ने कहा, दूसरे कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता पापी है? मनुष्य अंधे की आंख कैसे खोल सकता है? ये तो जरूर परमेश्वर की ओर से है। अतः उनमें फूट पड़ गई। और उनमें क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। अब जब एक भीड़ में दो भाग हो जाएं तो उस भीड़ का क्या हाल होगा, आप समझ जाइए। और यीशु मसीह को कुछ लोग तो परमेश्वर की ओर से मानने लगे, क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर से ना हो तो वो चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा सकता। पापी मनुष्य आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप चंगे हो जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आकाश से बारिश हो जाएगी, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता। क्योंकि मेरी बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता वरन उनकी चिल्ता सुनता। पढ़ दीजिए जरा यूहन्ना 9:31, यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। कौन कह रहे हैं? ये फरीसी कह रहे हैं, यहूदी सरदार कह रहे हैं कि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, परमेश्वर की भक्ति करने वाला हो और उसकी इच्छा पर चलता है, और उसकी इच्छा पर चलने वाला हो, तो वह उसकी सुनता है। तो परमेश्वर सुनता है। ये बोलता है और काम हो जाते हैं, ये बोलता है अंधा देखने लगता है, ये बोलता है लंगड़ा चलने लगता है, ये तो भाई परमेश्वर की ओर से ही लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही यीशु मसीह मुझे और आपको भी बोल के गया है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है याकूब 5:13 से अगर अपन पढ़ेंगे, अगर उस आयत को मैं पढ़ाऊँ आपको, तो एलिया के विषय में वहाँ पे लिखा हुआ है। देखेंगे उस आयत को कि 16 और 17 पर 18 पद तक पढ़े। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, आगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आगे, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। अगर आप धर्मी हैं, इफ यू आर राइचियस इन द साइट ऑफ गॉड, लिसन केयरफुली, आप अपने आप में धर्मी हैं, लोग आपको धर्मी समझते हैं, इससे काम नहीं चलेगा।
आपको धर्मी होने का प्रमाण पत्र यदि परमेश्वर की ओर से है, अब चमत्कार तो यूं तो शैतान भी दिखाता है जी, आग भी बरसा देता है जी, बीमार चंगे करना तो उसके लिए मामूली बात है, क्योंकि बीमारी देता भी वही है, लेता भी वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको। हाँ, यीशु मसीह भी बीमारी चंगाई करता है, छुटकारा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु शैतान भी काम करता है ऐसे। सो हम देखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से आना, यूहन्ना के 3 अध्याय में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आकर यीशु मसीह से कह रहा है, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, यू आर अपॉइंटेड बाई गॉड, यू आर सेंडेड बाई गॉड, परमेश्वर ने तुझे भेजा है, क्योंकि यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये चमत्कार जो तू कर रहा है तू कोई नहीं कर सकता। मुर्दे जिंदा कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधे देख रहे हैं और गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, ओ मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। ये सब आश्चर्यक्रम यदि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ ना हो, परमेश्वर की ओर से अपॉइंट किया हुआ ना हो, धर्मी जन ना हो तो नहीं कर सकता। एलिया के लिए लिखा हुआ है याकूब 5:17 में, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया को भी बुखार आ सकता था, एलिया को भी डेंगू हो सकता था, एलिया भी हमारे समान व्यक्ति था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो कि मेना बरसे, कि खुदा 3.5 साल तक इस धरती पर पानी मत बरसाना, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, और 3.5 साल तक उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी, और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। फिर क्या हुआ? फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, और आकाश से क्या हुई? वर्षा हुई। इसका मतलब क्या है मालूम है? धर्मी जन की प्रार्थना के अंदर प्रभाव होता है। यदि आपके हाथ सर पर किसी धर्मी व्यक्ति ने हाथ रख दिया है तो उद्धार होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। यदि आपके घर में कोई एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो सचमुच परमेश्वर को मोहब्बत करने वाला है आ गया और घोषणा करके चला जाए उद्धार की, तो आपका घर का उद्धार निश्चित होता है। लेकिन होना चाहिए उद्धार देने वाला और उद्धार लेने वाला, दोनों तैयार होंगे तब काम होगा। दोनों हाथ से ताली बजती है भैया, दोनों हाथ मिलाते हैं जब हाथ धुलते हैं भैया। हम बोलने से आप लेने नहीं तैयार हैं तो फिर क्या होगा भैया? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सब्त के दिन का भी प्रभु है। यूहन्ना के 9वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं सब्त के दिन का भी प्रभु हूं। और इससे ज्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं? और यीशु मसीह ने सब्त के जुए को तोड़ दिया, और एक हल्का जुआ जो उसका खुद का था उसने हमारे ऊपर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सब्त के दिन को नहीं मानता, पर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? सब्त के दिन का भी प्रभु। मेरे अजीजों, आशा करता हूं आप इस भेद को, इस बात को समझ पाए होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आइए उस सब्त के दिन के प्रभु यीशु मसीह को उसके जुए के नीचे आ जाएं। सब्त के दिन से, सब्त जैसे एक सख्त कानून से, व्यवस्था से जो मैं और आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं,
परंतु व्यवस्था में कुछ बातें जो तुमसे पूरी नहीं हो पा रही, उन्हें पूरा करके तुम्हें उनसे आजादी देना चाहता हूं। क्यों यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में सबसे ज्यादा सबत के दिन चमत्कार किए? क्यों सबत के दिन लोगों को चंगा किया? समझाने के लिए, फरीसियों और शास्त्रियों को समझाने के लिए। किसी चीज को, सबत के दिन को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था कि सबत को इतना बोझ उनके ऊपर लाद दे, लोगों पे लाद दे, लेकिन वहां शास्त्री और फरीसियों ने उसको इतना बड़ा करके, इतना बोझ करके डाल दिया कि वहां हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते। कभी कभी याजक लोग भी ऐसा ही करते हैं। लोगों को आजादी दीजिए, लोगों को आजादी दीजिए। जब लोग आजादी महसूस करेंगे, यीशु मसीह में आजादी है ना, यीशु मसीह में आजादी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम के अंदर कि कुछ बातों को छोड़कर अन्य जाति जो प्रभु में आते हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ मत लादो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम के अंदर इस बात को मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अन्य जाति से प्रभु में आते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा बोझ हमें नहीं लादना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ बातों को देखिए यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 21वें अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ें। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, उन अन्य जातियों की कलीसिया, जो अभी कलीसिया में अन्य जाति भाई बहन आते हैं, उनके लिए जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने विश्वास किया है, हमने ये निर्णय करके लिख कर भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से, मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। कुछ बातों में तो आपको बचना ही पड़ेगा, पर कुछ बातों में पौलुस जो है हमें छूट देता है। इसी के 15 के 29 को भी पढ़ दें। प्रेरितों का काम 15:28 से पढ़ें। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। देखिए यहां किसको इंक्लूड किया है उन्होंने? दे इंक्लूड होली स्पिरिट विथ देम। उन्होंने यीशु पवित्र आत्मा को की अगुवाई में ये चीज लिखी है। ध्यान से सुनना, मतलब कहने का ही है पवित्र आत्मा को और हमको भी ठीक जान पड़ा, ये ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़, इन कुछ आवश्यक बातों को अर्थात मूर्ति पूजा को छोड़ के, व्यभिचार जैसे पाप को छोड़कर और पाप का जीवन छोड़कर तुम पर और बोझ न डालें। ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत पियो, यहाँ मत खड़े हो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा कर करके हम कलीसिया को विजय के उत्सव के बजाय मातम की जगह बना देते। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह भी अपने देह के दिनों में यही चाहते थे कि मनुष्य का बोझ हल्का हो जाए और वो परमेश्वर के पास आ सके। तो अभी हमने देखा कि अगर हम उस आयत को और आगे पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम 29 पद को पढ़ दें जरा इसका, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। हाँ, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। कहने का अर्थ यह है कि पौलुस जो अन्य जाति में से प्रभु के पास आए हुए लोग हैं, उन पर ज्यादा दबाव, ज्यादा बोझ डालने के लिए मना करता है। ऐसा ना हो कि वो
ये समझे कि अरे पहले भी बोझ से दबे हुए थे, यहाँ आने के बाद फिर बोझ से दब गए, यहाँ अलग प्रकार का बोझ है, पहले अलग प्रकार का बोझ था। यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह हमें व्यवस्था के बोझ से आज़ाद करने के लिए आया। हालेलुया। बहुत सारी बातें व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु जो हमसे पूरा नहीं हो रहा था उसे पूरा करने आए। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें कि परमेश्वर के भेदों को हम समझ सकें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है। प्यारे परमेश्वर, आज जो वचन हमने सुना उस वचन पे तेरी आशीष कहते हैं और प्रभु होने दे कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें सारी दकियानुसी बातों से आज़ाद कर दे प्रभु जी। और तेरा बोझ जो हल्का है प्रभु जी, तेरा जो हल्का है उसको हम अपने कांधे पे ले ले। प्यारे परमेश्वर, प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज शाम इस वचन से तूने हमसे बातें की उसके लिए तुझे धन्यवाद। और इस समय विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, यीशु मसीह के नाम में वो प्रभु जी उनको आने वाला वर्ष आशीष का वर्ष हो प्रभु। और जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर प्रभु जी। कोविड-19 से हमको बचा कर अपनी पनाह में रख खुदा। हम सबके साथ हो, सहायता कर। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं पूछता हूं कि आप कार्यक्रम को सुनते हैं, बोले हाँ सुनते हैं, लेकिन वो लिंक जब भेजा जाता है उसके माध्यम से सुनते हैं। परंतु मेरा आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लें इसे और इसके भाग बन जाएं। दूसरा, बेल आइकन को दबाएं। आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों को शेयर करें, लाइक करें और साथ में अपने प्रार्थना के निवेदन, प्रार्थना टावर के नंबर्स पर प्रार्थना के निवेदन को भेजें। प्रार्थना कराएं उनसे ताकि आपके जीवन में प्रभु काम करे। यदि आप हमारे साथ इस सेवकाई में अपनी पार्टनरशिप को करना चाहते हैं तो अवश्य रूप से आप हमारे साथ जुड़े और साथ में हमारे लिए प्रार्थना करें। और यदि आर्थिक तौर से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, सेवा में भागीदार होना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल्स है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।